हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जैक्ट वे। आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और इसे हम लोग बहुत जल्दी खत्म करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के मदद से खत्म करेंगे। और आपको पता है कि रेलवे हो, एसएससी हो, ये ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें क्वेश्चंस जो है आपको प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है। पॉलिटी में हम लोग सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं और बार बार जो रिपीटेड है, जो सबसे अधिक बार रिपीटेड है, जिनके चांसेस बार बार अधिक होते हैं, उन क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे। तो चलिए क्लासेस शुरू करते हैं। भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी। भारत का संविधान 26 जनवरी से लागू हुआ। और ये कब से हुआ? 1950 से। 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। बहुत ही बेसिक प्रश्न था, पर आपको जानना जरूरी है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका सही उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न एक बार फिर से, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बोल करके भी जानते हैं, पुकारते हैं। अगर आपको प्रश्न के उत्तर आते हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट भी नीचे करते जाइए। बहुत छोटा वीडियो रहेगा और ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। भारत का संविधान दिया था किन्होंने? भारत का संविधान दिया गया था भारत की संविधान सभा ने। तो इसका पूरा सेंटेंस है, भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान दिया था। भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न एक बार फिर से, भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? नीचे कमेंट करके अपना आंसर आप दे सकते हैं अगर आपको पता हो तो। सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। पर यह लागू कब हुआ, यही मैं आपको पहले प्रश्न में लिखा था। भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो ये दो प्रश्न में कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में। पर लेकिन भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही आंसर है 395 अनुच्छेद हैं, 395। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला? भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा मतलब डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला? तो इसका सही आंसर है 15 अगस्त 1947 को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था कब? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए और अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर सबके साथ अपना आंसर शेयर कीजिए। संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था कब, किस ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है 1935 ईस्वी में। आई होप आपने सही आंसर किया होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई? प्रश्न एक बार फिर से, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई? अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट जरूर करें। इसका सही आंसर है 1946 को। 1946 को भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा स्थापित की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था किनके द्वारा? एक बार फिर से आपका प्रश्न है, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था किनके द्वारा? तो इसका सही आंसर है नेहरू रिपोर्ट के द्वारा 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था इनके द्वारा, नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने।
जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो इसका सही आंसर है साइमन कमीशन पर। चलिए अब थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। पंडित नेहरू ने कहा था कि वास्तविक लोकतंत्रात्मक स्वतंत्रता के लिए हमारे पास संविधान सभा के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। संविधान निर्माण के इस कार्य को महाबुद्धिमान व्यक्तियों के किसी गुट पर नहीं छोड़ा जा सकता है और न ही उन छोटी समितियों की सहायता से इस कार्य की पूर्ति हो सकती है जो मात्र हितों के संतुलन को संविधान निर्माण का नाम दे रहे हैं। इसे बाहरी प्राधिकार की छाया में भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। प्रभावी रूप से यह कार्य तभी पूर्ण हो सकता है जबकि राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियां विद्यमान हो और इसके लिए सामान्य जनता से उत्कंठा व स्वीकृति प्राप्त हो। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दशक 1895 के स्वराज्य विधेयक में होते हैं, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए ये कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। दिसंबर 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में इस मांग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश का संविधान निर्माण एकमात्र तरीका संविधान सभा होगा। सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं। अगस्त 1940 में प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा, भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। वर्ष 1942 की क्रिप्स मिशन के द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्टता स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी, परंतु भारतीय द्वारा अन्य महत्वपूर्ण आधारों पर क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया। अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप से प्रदान कर दिया गया। संविधान सभा का 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ और 308 सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। इसी अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और यह संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और उनमें जो सबसे अधिक बार पूछे जा चुके हैं प्रश्न और बार बार पूछे जाते रहे हैं, उन प्रश्नों को जानेंगे, समझेंगे और साथ में इस भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी समझेंगे। और इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस पार्ट में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में पता पड़ेगा जिसमें से क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछे जाते हैं। सारी चीजों को मैं पॉइंट वाइज रखा हूं, चीजें आपको आसानी से समझ में आएगा और जितना जानना है और जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट पता चलेगा। और साथ में हम लोग क्वेश्चंस के साथ भी जुड़ेंगे जिसकी मदद से आपको इस टॉपिक में फिर किसी भी चीज को लेकर के परेशानी नहीं होगी। ये मेरा एक ईमानदार प्रयास है, कम से कम समय आपका लेकर आपको अधिक से अधिक चीजों के साथ फैमिलियर करूं, आसान शब्दों में, आसान भाषा में। अगर इस तरीके का पैटर्न, इस तरीके का फॉर्मेट अगर आपको पसंद हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक भी जरूर करें जिससे मुझे पता चले कि आप कम समय में अधिक प्रश्नों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं या फिर इसके लिए आपको 1.5 से 2 घंटे की लेक्चर की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको वैसे ही पूछे जाते हैं जो बार बार रिपीट किया जाता है। तो आपका अधिक समय बर्बाद करके मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ फायदा होने जा रहा है। आप जितना अधिक क्वेश्चंस के साथ जुड़ेंगे वो आपको ज्यादा फायदा करा देगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर लाइक करें जिससे मुझे पता चले कि आपको ये चीज या फिर ये तरीका पसंद है या नहीं। एग्जैक्ट वे पे मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस के भी क्लासेस डेली आ रहे हैं, तो उनके साथ भी जरूर जुड़िए। आपके इस एग्जाम के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार
एग्जैक्ट वे के किसी भी वीडियो के साथ जुड़िए। अगर आपको उससे 1% भी फायदा लगता है, कुछ नया सीखने को लगता है, तो ज़रूर चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे डेली क्लासेस आपको कुछ न कुछ मार्क्स ओरिएंटेड ही बताएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।